तो देखो 6.4 एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 16 इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्वेश्चन ये है 16 नंबर क्वेश्चन में, सुन लो पहले। 16 नंबर क्वेश्चन है ये 6.5 का ट्रायंगल, ठीक है। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव दैट 3 टाइम्स दी स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स दी स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स अल्टीट्यूड। यहाँ पे देखो, इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी खींच दिए, ठीक है। अब इसमें अल्टीट्यूड कितने खींचे जा सकते हैं? एक अल्टीट्यूड तो ए डी खींचा जा सकता है, ये अल्टीट्यूड हो गया, ठीक है। एक बी ई भी खींच सकते हैं, एक सी एफ भी खींच सकते हैं। 3 थे अल्टीट्यूड खींचे जा सकते हैं, 3। तो ये कहता है कि क्या कहता है, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव दैट 3 टाइम्स दी स्क्वायर ऑफ वन साइड, किसी साइड का स्क्वायर करो, ए बी का स्क्वायर करके 3 का मल्टीप्लाई कर दो। फिर कहता है अल्टीट्यूड का स्क्वायर करके 4 का मल्टीप्लाई कर दो, बराबर रहेगा। तो अल्टीट्यूड क्या है? ए डी। तो ए डी का स्क्वायर करके 4 का मल्टीप्लाई करके दोनों ये इक्वल रहेंगे, ये प्रूव करना है। कहता है एक साइड के स्क्वायर का 3 टाइम्स है, अल्टीट्यूड के स्क्वायर का 4 टाइम्स इक्वल है। और ट्रायंगल क्या होना चाहिए? इक्विलेटरल ट्रायंगल होना चाहिए, ठीक है। तो ए बी सी क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिसकी इस साइड की लेंथ को हम ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ए, ठीक है। और ए डी क्या है? अल्टीट्यूड है, ठीक है। तो जब अल्टीट्यूड है तो क्या करेगा? बेस को बाइसेक्ट करेगा, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो बी डी इज इक्वल टू डी सी हो जाएगा। अब बी डी की लेंथ भी बी सी की आधी होगी और डी सी की लेंथ भी क्या होगी? बी सी की आधी होगी। तो जहाँ पे बी डी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू ए अपॉन 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ए अपॉन 2। अब आपको प्रूफ क्या करना है? 4 ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 ए बी का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे ए डी का स्क्वायर निकालना चाहते हो तो पी जी डी से क्या होगा? ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा, ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर, हाइपोटेनस के स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर, ठीक है। तो ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं हम? ए बी के स्थान पर लिख सकते हैं ए स्क्वायर, क्योंकि इस साइड बी डी के स्थान पर लिख सकते हैं ए अपॉन 2 का स्क्वायर, कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा? ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 4। तो ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके नीचे ए के लिखेंगे एलसीएम 4, तो 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 ए स्क्वायर अपॉन 4। तो 4 को इधर ले आओ, तो 4 ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ? 3 ए स्क्वायर। ए के स्थान पे कोई साइड लिख सकते हो, ठीक है। तो 4 ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 ए बी का स्क्वायर। यही तो प्रूव करना था, यही तो प्रूव करना था। प्रूव हो गया तरह से। थोड़ा सा इसको व्यवस्थित लिखते हैं। तो लिखोगे गिवन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी विथ ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू ए एंड ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी। देन द टू प्रूफ क्या लिखोगे? टू प्रूफ, ये प्रूफ करना है 3 ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए डी का स्क्वायर। एक साइड के स्क्वायर का 3 टाइम्स है, उसके एक अल्टीट्यूड के स्क्वायर का 4 टाइम्स इक्वल है, ठीक है। ये प्रूव करना, टू प्रूव। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? प्रूफ में लिखोगे, प्रूफ में क्या लिखेंगे? प्रूफ में क्या लिखेंगे हम? जो अल्टीट्यूड होता है अपोजिट बेस को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो लिखोगे सिंस ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी
देयरफॉर BD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू BC अपॉन 2 बिकॉज इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल altitude is perpendicular bisector because in an equilateral triangle ABC altitude AD is perpendicular bisector of side BC. In an equilateral triangle ABC, altitude AD is perpendicular bisector of side BC. ठीक है, तो क्या लिखोगे? BD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू BC अपॉन A, BC अपॉन 2। तो BC की लेंथ कितनी है यहाँ पे? BC की लेंथ कितनी है? A। तो यहाँ पे आगे लिख सकते हैं A अपॉन 2। अब लिखोगे इन राइट ट्रायंगल ADB, इन राइट ट्रायंगल ADB, AD का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। AD का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। ठीक है, बाई PGT। इन राइट ट्रायंगल ADC बाई PGT ये होगा AD का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर इज अल्टीट्यूड है, इसको बोलेंगे ना, परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। परपेंडिकुलर के स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब AD का स्क्वायर लिख दिए यहाँ पे, AB के स्थान पे क्या लिखेंगे? A, और BD के स्थान पे क्या लिखेंगे? A अपॉन 2। ठीक है, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं? AD का स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर अपॉन 4। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं? AD का स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर अपॉन 1/4 कैल्शियम, 1/4 कैल्शियम लेते हैं, ये होगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो AD का स्क्वायर इज इक्वल टू 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, 3A स्क्वायर अपॉन 4 AD का स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा? 4AD का स्क्वायर इज इक्वल टू 3A के स्थान पे क्या लिख देंगे? AB। ठीक है, क्योंकि AB बराबर BC बराबर AC बराबर A है। ठीक है, तो हम A के स्थान पे AB लिख सकते हैं। ये 4AD स्क्वायर इज इक्वल टू 3AB स्क्वायर। हैंस प्रूव्ड। यही तो हमें प्रूव करना था। हैंस प्रूव्ड।